पी टी वी के लाजवाब ड्रामा तन्हाइयों से शोहरत पाने वाली सुल्ताना जफर परदेश में इंतकाल कर गयीं, जिसने इनके मदाहों को बहुत रंजीदा किया। सैकड़ों ड्रामों में काम करने वाली सुल्ताना जफर ने एक शानदार जिंदगी गुजारी। वो एक बाकरदार खातून थी। सुल्ताना जफर ने जिस तरह परदेश में रहते हुए कारोबार करके अपनी फैमिली को संभाला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। परदेश में रहते हुए सुल्ताना जफर अपने देश की मिट्टी को तरसती रही, मगर वो कभी पाकिस्तान न आ सकी। आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली अजीम अदाकारा सुल्ताना जफर के आखिरी वक्त के बारे में बताएंगे। सुल्ताना जफर ड्रामा इंडस्ट्री में शानदार कैरियर बनाने के बाद 2 दहाइयां कबल कराची से अमेरिका मुंतकिल हुई, जहां उन्होंने डैलस शहर में रहाइश इख्तियार की। सुल्ताना जफर को बचपन ही से दीदा जेब कपड़े और जेवरात पहनने का शौक था, जिसकी तकमील में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। मगर जब इनकी उम्र इनके शौक के दायरा कार से बढ़ गई, तो उन्होंने अपने शौक को नई शक्ल देते हुए डैलस में मलबूसात और ज्वेलरी पर मबनी आर्मिला स्टूडियो के नाम से बुटीक शुरू कर दी। डैलस जैसा मॉडर्न और तरक्की याफ्ता शहर, जहां दुनिया का हर छोटा बड़ा ब्रांड अपनी मसनूआत बेचने में मसरूफ दिखाई देता था, इनके दरमियान पाकिस्तानी मसनूआत की वाहिद दुकान सुल्ताना जफर की थी। वो दिन को अपनी बुटीक पर पहुंचती जब कभी काम का बोझ ज्यादा होता, तो इनके शोहर भी इनका हाथ बटाने के लिए बुटीक पहुंच जाते। जब सुल्ताना जफर ने बुटीक का आगाज किया था, तो इनके बच्चे छोटे थे, लिहाजा इन पर अमूर खानादारी की जिम्मेदारी भी आयद थी। सुल्ताना जफर ने अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए न सिर्फ बुटीक को अपने पांव पर खड़ा किया, बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों को भी शानदार तरीके से संभाला, जो कि एक बहुत ही गैर मामूली बात थी। सुल्ताना जफर ने पूरी बुटीक को तनहा संभाला हुआ था। वो 1 मैन आर्मी थी। वो दुकान के तमाम मामलात को देखती और इससे फारग होकर अपने घर पहुंचती। वो अपने बच्चों और शोहर के लिए खाने की तैयारी के साथ साथ घर की साफ सुथराई भी अपने हाथों से करती। क्योंकि सुल्ताना जफर के खावंद फारगुल तहसील थे, लिहाजा घर के माशी मामलात सुल्ताना जफर के हाथों में थे, जिसकी वजह से वो तमाम तर काम अपने हाथों से करने को तरजीह देती। भैया वक्त घर और बुटीक को संभालना कभी भी किसी सूरत आसान काम नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ सुल्ताना की बुटीक पूरे शहर में मकबूलियत हासिल कर चुकी थी और बाकायदा एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गई थी। डैलस के अलावा दीगर शहरों से भी खरीदार इनकी बुटीक का रुख करते और दीदा जेब डिजाइन देखकर हाथों हाथ खरीद लेते। सुल्ताना की शानदार तख्लीकी सलाहियतें इनके मलबूसात की शक्ल में दिखाई देती थी, जिसे देखकर खरीदार दम बखुद रह जाते थे। इनकी डिजाइनिंग की दाद देते। सुल्ताना जफर की बुटीक पर जब कोई पाकिस्तानी कदम रखता, तो उन्हें वहाँ देखकर खुशी के मारे फूला ना समाता। वो लोग जिन्होंने तन्हाइयां ड्रामा देखा था, वो उन्हें एक नजर में ही सुल्ताना को पहचान जाते और इनके साथ खूब बातें करते हुए इन्हें बताते कि इस ड्रामे में इनकी अदाकारी को कितना पसंद किया गया था। सुल्ताना जफर के 2 बेटे हैं, जिन्हें सुल्ताना जफर ने आला तालीम दिलवाई। आज इनके दोनों बेटे जिंदगी में सेट हो चुके हैं। सुल्ताना जफर ने अपने दोनों बेटों की तरबियत अखलाकियात के आला मेयार पर की, जो उनकी शख्सियत में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। इनके दोनों बेटे अपने वालिदैन के साथ बहुत प्यार करते हैं और इनका हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखते हैं। इस तरह सुल्ताना जफर की फैमिली का वक्त इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार तरीके से गुजर रहा था। वक्त की जालिम लहरों का ये असर था कि इसने सुल्ताना जफर की कमर को न सिर्फ झुका दिया, बल्कि चेहरे पर कतार दर कतार झुर्रियां भी पैदा कर दी। एक तवील अरसा मेहनत मुशक्कत करने वाली सुल्ताना जफर के जिस्म में तवानाई की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से इन पर कपकपी तारी रहती और वो खुद को इंतहाई कमजोर और लागर ख्याल करती। इस सूरत हाल में इनके बेटों ने इन्हें बुटीक पर जाने से मना करते हुए अपना सारा दिन घर में आराम करके गुजारने की हिदायत की थी। सुल्ताना जफर, जिनकी जिंदगी के शबो रोज बुटीक में सर खपाते हुए गुजर जाते हैं, अब वो कमरे की 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गई थी। शोबिज इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने अपने साथी फनकारों के साथ कोई राब्ता न रखा और अदाकारी के बाद उन्होंने एक हाउसवाइफ और बिजनेस वूमेन के तौर पर एक प्राइवेट जिंदगी गुजारी। ड्रामा इंडस्ट्री और बिजनेस की फील्ड में कामयाब इनिंग खेलने के बाद सुल्ताना जफर 15 जुलाई 2021 को डैलस में इंतकाल कर गयी। सुल्ताना जफर ने जितना अरसा दियारे गैर में गुजारा, इन्हें पाकिस्तान की बहुत याद आई, मगर वो पाकिस्तान न आ सकी और इसी उम्मीद ला हासिल को दिल में लिए जाने फानी से कूच कर गयीं। अफसोस के पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाली सुल्ताना जफर को अपने वतन की मिट्टी भी नसीब न हो सकी। सुल्ताना जफर के कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर का सबसे मकबूल ड्रामा तन्हाइयां था। हसीना मोइन के हाथों लिखे हुए इस शानदार ड्रामे ने मकबूलियत की आखिरी हदों को छुआ। इस ड्रामे में सुल्ताना जफर ने ज़ारा की वालदा का किरदार निभाया, जो अपनी बेटियों की तरबियत आला मेयार पर करती है, और इस किरदार में अवाम को ये भी मैसेज दिया कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। इस ड्रामे की कास्ट में मरीना खान, आसफ रजा, बदर खलील, बहरोज सब्जवारी, वाजिद काजी, दर्दाना भट्ट शामिल थी। ये ड्रामा पीटीवी क्लासिक का हिस्सा भी बना। आज भी पीटीवी के लाजवाल ड्रामों की फहरिस्त में नुमाया मकाम रखता है। सुल्ताना जफर के दीगर मकबूल ड्रामों में एक बाबर भी था, जो बुनियादी तौर पर मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की हालात जिंदगी और इनके शानदार दौरे हुक्मरानी पर मबनी था।
तारीख पर बनने वाले इस शाहकार ड्रामे में सुल्ताना जफर ने शाइस्ता उर्दू और बेहतरीन तनफ़्फ़ुस की बिना पर दौलत बेगम का इंतहाई अहम और मौसर किरदार निभाया, जो देखने से ताल्लुक रखता था। इस किरदार को सुल्ताना जफर ने इस तरीके से निभाया कि इन्हें देखकर ये मालूम होने लगा कि शायद वो हकीकी जिंदगी में भी किसी रियासत की मलका हैं। पीटीवी के इस मास्टरपीस ड्रामे की दीगर कास्ट में फारूक हसन, सिद्रा खान, जहान आरई, अनवर इकबाल और केसर खान शामिल थे। सुल्ताना जफर एक वर्सटाइल अदाकारा थी जिन्होंने सैकड़ों ड्रामों में काम किया। उन्होंने संजीदा ड्रामों के साथ साथ कॉमेडी ड्रामों में भी अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे हैं। इस ज़मन में इनका ड्रामा खाला खैरा सरे फहरिस्त है। इस ड्रामे में बुनियादी तौर पर माशरे की मसाइल की मज़ाहिया अंदाज में अक्कासी की गई। इस ड्रामे में सुल्ताना जफर बिल्कुल नए रूप में दिखाई दी, जिससे लोगों ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए सुल्ताना जफर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें।